चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो एक पैरेललोग्राम ABCD यहां ड्रॉ किया गया है और जो इनका हाइट है वो क्या है, P1 है। अगर बेस को आप क्या मान रहे हैं, AB मान रहे हैं। मान लेते हैं AB का लेंथ कितना है, यहां पे A है, और जो दूसरा बेस अगर आप मान के चलिए BC को सिलेक्ट करते हैं ना, BC को सिलेक्ट करते हैं बेस पे, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, P2 हो जाएगा। और अगर बेस आप A को सिलेक्ट करते हैं, AB का जो लेंथ है A है, तो ये वाला क्या होगा, DM क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा, जिसका हाइट P1 दिखाया गया है ना, करेक्ट है। अच्छा, इस वाले का अगर मैं बेस क्या मान लू, B मान लू, इस बेस क्या मान लू, B मान लू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में अब प्रॉब्लम ये है कि आपको दे के क्या रखा होगा, साइड लेंथ दे के नहीं रखा होगा। क्या दे के रखा होगा, साइड लेंथ दे के नहीं रखा होगा। आपको लाइन की इक्वेशन मिलेगी, लाइन AB का इक्वेशन मिलेगा, लाइन DC का इक्वेशन मिलेगा, लाइन BC का इक्वेशन मिलेगा और लाइन AD का इक्वेशन मिलेगा, करेक्ट ना। तो जो इक्वेशन आपको मिलने वाला है मैं यहां पे लिखने वाला हूं, है ना। तो मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन आपको मिला है, आ जाइए, इस लाइन का इक्वेशन मिला है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस c2। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x प्लस d1 प्लस d1। इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x प्लस d2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। इस लाइन की स्लोप, इस लाइन का स्लोप मैंने सेम ही रखा, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो मैंने वो रख दिया। फिर मैंने इस लाइन BC के लिए भी M2 स्लोप रखा और AD के लिए भी क्या रखा, सेम स्लोप रखा, है ना, M2। हाँ, लेकिन कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे C1 C2, यहाँ पे D1 D2 रखा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, है ना, ये बहुत ही आसान है। लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। पहले मॉड लिख लेंगे, फिर लिखेंगे C1 माइनस C2, है ना, D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत, याद रहेगा ना, बोलिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब ये आया कैसे, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। अब ये आया कैसे, मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, इससे आप तुरंत आइडिया लगा पाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, करेक्ट। तो देखिए, अभी एक लाइन AB है और एक लाइन DC है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, नहीं, हाइट के फॉर्म में बताया गया था, P1 P2, शायद वहां मैं H1 H2 लिखा हूंगा, लेकिन यही था हाइट जो भी। यहां तक याद है किस, है कि नहीं है, P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा, याद है कि नहीं। थीटा क्या होता था, ये एंगल होता था, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं। P1 हाइट है। अगर आप यहां समझने की कोशिश करेंगे तो मैं अगर ये बोलूं कि P1 जो है AB, लाइन AB और लाइन DC के बीच का डिस्टेंस है, फिर से मैं बोल रहा हूं, P1 जो यहां पे लाइन AB और लाइन DC, जो कि दोनों लाइंस पैरेलल है ना, उनका डिस्टेंस है,
उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं P1? P1 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, क्या था? C2 माइनस C1 अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो यहां पे कांस्टेंट में क्या है? C1 C2 लिख सकते हैं यहां पे, तो लिख लिया मॉड C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर, बताइए क्या है कोफिशिएंट x का और y का? x का क्या है? x का यहां पे देखो तो m1 है और y का यहां पर भी सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस m1 का स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत बोली नहीं ना? क्या P2 निकाल सकते हैं हम लोग? ये वाला dn लेंथ P2 क्या है? AD और BC के बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना? तो वो भी कैसे निकल के आएगा? बिल्कुल एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो क्या निकल के आएगा? D1 माइनस D2 का मॉड और डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 का स्क्वायर। करेक्ट ना? और थीटा किन के बीच का एंगल है? दो लाइन, एक AB और AD का। AB का स्लोप कितना? M1 और AD का स्लोप कितना? M2। तो हम लोग टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन थीटा की वैल्यू मैं यहां लिखना चाहूं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2। अगर टेन थीटा पता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी, H निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज का लेंथ है ना? तो साइन थीटा निकल के आ जाएगा P अपॉन H। सब चीज पता है, P1 पता है, P2 पता है, और साइन थीटा भी निकाल लेंगे उस फॉर्मूला से, वहां से टेन थीटा जब मालूम है, और यहां रख देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेन मुद्दा ये है कि आपको ये याद होना चाहिए। करेक्ट ना? बोलिए, कर लेंगे ना ये? चलिए, वेरी गुड। चलिए, एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। क्या पढ़ने वाले? एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि आइसोसेलेस भी हो और कैसा हो? परपेंडिकुलर भी हो। तो ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके से होगा। ए, बी और सी, ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों लेंथ जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया, है ना? तो अभी प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और अगर हम साइड लेंथ का यूज करेंगे, है ना, इस लेंथ का, बीसी का लेंथ अगर ए मान लिया जाए और ए बी का भी लेंथ ए मान लिया जाए, तो बहुत ही आसान है, 1/2 ए बी इंटू बी सी। दोनों तो सेम ही है ना, ऐसा करके 1/2 ए बी इंटू बी सी, दोनों सेम है, जिसके वजह से हम अगर इस साइड को ए बोल दें, इस साइड को भी ए बोल दें, तो कितना निकल के आएगा? है ना? बहुत ही आसान है, 1/2 ए स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको इसका लेंथ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको इनका लेंथ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उस केस में कैसे करना है?
बात समझ में आ रहा कि नहीं है? इसलिए लिखा क्या गया है, एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स। तो पहले आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालेंगे। मान लेते हैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये तुम्हारा क्या हो गया, मान के चलो P हो गया, या हाइट क्या हो गया, P हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। तो अब कैसे निकल के आएगा? ये P निकाला जा सकता है बहुत आसान तरीके से, लाइन देके रखा होगा और एक वर्टेक्स दे के रखा होगा। तुम तुरंत क्या करोगे, जो P जो भी हाइट है वो निकाल लोगे, है ना? अब एरिया, A और P में रिलेशन कैसा रिलेशन है, ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये लेंथ कितना है, A यूनिट है ना? तो A का प्रोजेक्शन अलोंग BN कितना होगा, A का प्रोजेक्शन अलोंग BN 45 डिग्री है ना, तो ये वाला भी कितना होगा, 45 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो वहां से भी निकल के आ जाएगा, यही ना? जैसे मैं लिखूंगा साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, P अपॉन A ही लिखूंगा ना, और A की वैल्यू यहां से कितना निकल के आएगी, P अपॉन साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री वैल्यू कितनी, 1 अपॉन रूट 2, तो कितना निकल के आएगा, रूट 2P निकल के नहीं आएगा, है ना? तो यहां पे रख दे A का वैल्यू, A का वैल्यू रखेंगे रूट 2P, तो कितना निकल के आएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? लिखिए यहां पे, एरिया ऑफ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू P स्क्वायर, जहां पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वर्टेक्स टू वन साइड। हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस ही हम लोग देते हैं हमेशा, याद रहेगा ना? बहुत काम का चीज, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड। सबको पता है ये जो टर्म्स लिखे हुए, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब एक ही चीज है ना? एक ही लाइन को सारा चीज बोलेंगे, है ना? तो चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, हाइट कितनी होती है बता सकते हैं आप? हाइट देखो, साइड का लेंथ निकालना मुश्किल है, क्योंकि आपको देके रखा होगा लाइन, तो लाइन, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो B पॉइंट मिलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर C पॉइंट मिलेगा, तब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा, साइड का लेंथ निकल के आएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4 इंटू A स्क्वायर, यही ना? करेक्ट है, यही होता है ना? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 A का स्क्वायर, करेक्ट ना? आप लेकिन ये डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, हाइट,
अगर मैं ए एम हाइट बता दूं और उनको पी बताऊं तो ये पी लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते? ये पॉइंट देकर रखा होगा और ये लाइन, ये डिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है ना? कोई दिक्कत? अगर हाइट पूछा जाए तो पी, उनके बीच में रिलेशन होता है, पी की वैल्यू कितनी होगी? √3/2, यही ना? और यहां से आप ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा? 2p/√3, और ए की वैल्यू यहां चिपका दे तो चिपकाने के बाद क्या आएगा? √3/4 और ए का वैल्यू 2p/√3 का स्क्वायर। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? p²/√3। तो क्या आएगा एरिया? क्या आ गया? p²/√3। डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, और क्या है? p हाइट ऑफ ट्रायंगल। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत सारे तरीके थे। ये एंगल कितना था? 60 डिग्री, है ना? और ये वाला कितना है? 30 डिग्री, करेक्ट ना? आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके ए और पी में रिलेशन ला सकते थे, है ना? कर सकते थे ना इसी तरीके से। नोट का फर्स्ट पार्ट लिखिएगा। टू पैरेलल लाइंस are tangent to same circle distance between them is diameter of the circle, diameter of the सर्कल। नोट का सेकेंड पार्ट लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ डायमीटर, इक्वेशन ऑफ और टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस λ1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना? और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस λ2 इज इक्वल टू 0, जो दूसरा टेंजेंट है वो भी है ना? अगर ये देखो, ये डायमीटर हो गया आपका, करेक्ट ना? अब इसका इक्वेशन देना, ये बहुत ही आसान है। कैसे देंगे? स्लोप तो सेम ही होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, वही स्लोप इस डायमीटर होगा, क्योंकि पैरेलल है ना? अब कांस्टेंट की बात है तो सभी को पता है कि लैम्डा और इनका जो कांस्टेंट आएगा और इसका जो कांस्टेंट आएगा वो किस में होंगे? एपी में होगा। बात समझ में? अगर मैं कुछ देर के लिए λ3 लिख लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं ना? λ3 की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती। कैसे? क्योंकि λ1 λ3 और λ2 किसमें है? एपी में है। तो λ3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? λ1 प्लस λ2/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर पैरेलल टू टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस λ इज इक्वल टू 0 देके रखा है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये आपका डायमीटर का इक्वेशन होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
whose one vertex is 7,0 and a side lies along y is equal to x. करेक्ट ना? एक साइड जो किसके along है, y is equal to x. तो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्डिनल कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और उसमें एक लाइन है आपका y is equal to x. यहां तक किसी को दिक्कत नहीं. स्लोप कितना बनेगा, 45 डिग्री का, और कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा. क्यों पास करेगा, क्योंकि इसमें y is equal to mx प्लस c से कंपेयर करने के बाद जो c की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना. c का 0 होने का मतलब वो किधर से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. तो चलिए, और एक पॉइंट जो है 7,0 जो कहां पे लाइक कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा होगा. इसमें किसी को दिक्कत नहीं. अभी क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है. ये किस तरीके से हो सकता है ना, तो इस तरीके से हो सकता था, मान लेते हैं इस तरीके से. ऐसा हो सकता था इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना. लेकिन अभी हमको इसका एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए हमको साइड देखना ही नहीं है, हमको बस हाइट देखना है. हाइट आसानी से निकाला जा सकता है. कैसे, ये वाला लाइन भी पता है y इक्वल टू एक्स, और पॉइंट भी पता है. तो क्या ये हाइट नहीं निकाला जा सकता है, h निकालिए, हाइट निकालिए आप लोग. पॉइंट एंड लाइन के बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप लोग, निकालिए. लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई. y को इस साइड ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा. अब ये लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट है, उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है. तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या पढ़े थे, कल ही तो पढ़े थे, फिर भी भूल जाते हैं आप लोग. है ना. तो लाइन यही है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो अभी किस पॉइंट से दूरी निकालनी है, 7,0 से. तो x जगह क्या रखे, 7 रखे, y के जगह क्या, कांस्टेंट तो है ही नहीं. मॉड कोफिशिएंट ऑफ x कितना है और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, तो दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो यही आएगा ना, 1 का स्क्वायर ही आएगा. कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 7√2 आएगा. हाइट निकल के आ गया. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अभी भी पढ़ा है, क्या होता है, h² अपॉन, या p के फॉर्म में लिखे तो p² अपॉन √3. तो लिख लीजिए यहां पे 7 अपॉन √2 का स्क्वायर अपॉन √3. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना, 49 अपॉन 2√3. बोलिए, बहुत हार्ड था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन पासिंग थ्रू पॉइंट a, b and enclose an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin beta is equal to p. Find the area of the triangle. लो, लड़की का चक्कर, लड़की बोला है पाए कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, है ना. ऐसा करके दो लाइंस को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और जो कि एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो. करेक्ट हो गया. और कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन पासिंग थ्रू पॉइंट a, b and enclose an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin beta is equal to p. और जो तीसरा लाइन रहा होगा वो इस तरह से रहा होगा, और ये जो पॉइंट रहा होगा क्या रहा होगा, a, b, है ना. कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना. ये दोनों इक्वल, तो एरिया कितना आएगा, कितना आएगा, p क्या है,
ये वाला डिस्टेंस, लेकिन यहां पे मैं h लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि यहां p ऑलरेडी देके रखा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो क्या आएगा, h स्क्वायर आएगा। तो h का लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन देके रखा हुआ, क्या देके रखा हुआ, x cos अल्फा y sin बीटा इज इक्वल टू p। तो निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, h निकालो, h निकालो यहां पे पहले, फिर यहां पुट कर देंगे, यही निकालो ना, क्या दिक्कत लगाएं, इस पॉइंट को रखें इसमें, तो क्या रखेगा, a cos अल्फा b sin बीटा। बी साइन बीटा माइनस पी, यही आएगा ना, और इनका मॉड अपॉन में क्या आएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कॉस अल्फा, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, साइन बीटा, और इनका क्या आएगा, स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉस अल्फा बी साइन बीटा माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन 1 नहीं होगा, अगर सेम एंगल होता तो 1 लिख दिए होते, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है होगा जिसमें आपको यहां पे क्या दिखेगा, सेम एंगल दिखेगा, तो वहां पे आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, करेक्ट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फॉर्म द थ्री साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रफ डायग्राम बनाना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि फोर्थ साइड किस ओर होगा, है ना। और अगर तुम यहां देख सकते हो तो दो लाइन जो है, तीन लाइन में से दो लाइन पैरेलल है ना। तो जब ड्रॉ कीजिएगा अब ये दो लाइन रफ डायग्राम ही, तो उनको आमने सामने रखिएगा, पैरेलल ड्रॉ कीजिएगा, है ना। पहले इतना करो, एक रफ डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करो, फिर आगे इस पे बातचीत करते हैं। चलिए पहले पैरेलल लाइन से हम लोग क्या बनाते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये, यही साइड देके रखा हुआ, अगर रफ डायग्राम बनाया जाए तो मैं इसको लिख लिया x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को लिख लिया x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल थी, इसलिए ये दोनों लाइन्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जबकि अगर तुम ये देखोगे, है ना, तो इसका स्लोप कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, और इसका स्लोप कितना है, -1/2 है। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसका मतलब दोनों लाइन कैसा रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा, करेक्ट ना। अब इस लाइन का भी इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर बनाना है ना, स्क्वायर बनाना है तो आपका एक साइड कैसे हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, और एक साइड जो है इस साइड भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है। तो कितनी इक्वेशन पॉसिबल थी यहां पे, 2, है ना। बोलो, तो बताओ, एक ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना, बोलिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये लाइन क्या इस लाइन के पैरेलल है, क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, 2x, इतना तक तुम आसानी से बोल दोगे, और अगर आगे नहीं पता है तो तुम आराम से क्या बोलो, कोई नहीं,
हम इसको क्या बोल देते हैं, लेमडा बोल देते हैं, प्लस। अब मैं पूछूं कि लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि इसमें कोई पॉइंट देके रखा ही नहीं है। क्या कोई पॉइंट देके रखा हुआ है? जब देके रखा नहीं है तो अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन पॉइंट नहीं देके रखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके रखा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि बताओ इस स्क्वायर का साइड का लेंथ कितना होगा, तो वो तुम कैसे डिटरमाइन कर पाओगे? इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकाल करके। मान लेते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि बताइए ए का वैल्यू आप बता सकते हैं, तो तुम लोग क्या रूल लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसके बीच में? दो लाइन के बीच में क्या होता है, टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस C2 माइनस C1 अपॉन रूट अंडर। चलो निकालो, पहले ये निकालो फिर बात करते हैं। है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग बहुत आसान तरीके से लगा लिए होंगे। C2 माइनस C1 तो 3 प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो निकल के आएगा 10 रूट 5। है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? फर्दर, अच्छा ये बताओ इन दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी, या इन दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी? यही होगा ना, क्योंकि साइड स्क्वायर का साइड है ना, तो ऑल ये भी इक्वल होगा ए के बराबर, ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो क्या मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूं, सेम फॉर्मूला, क्योंकि इसका भी इक्वेशन पता है, इस लाइन का भी इक्वेशन पता है, और उनकी बीच की दूरी कितनी है, 10 अपॉन रूट 5। क्लियर है कि नहीं है? तो लिखिए 10 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू, अब क्या लिखें, लेमडा माइनस माइनस 4 लिख सकते हैं, लेमडा प्लस 4, मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, अपॉन में 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ही बनेगा। तो ये रूट 5 ये रूट 5 कैंसिल आउट हो गए, और लेमडा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, लेमडा प्लस 4 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10। अगर मोड हटाएंगे तो लेमडा प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 10। तो लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 10 माइनस 4। एक बार जब प्लस लेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 4 6 आएगा, और एक बार जब माइनस लेंगे तो कितना आएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सभी को, इधर ध्यान दो। 3 और माइनस 7 लिखा हुआ है, तो इन 3 और माइनस 7 में कितने का गैप है, 10 का, है ना? अगर तो इस लाइन से 10 माइनस 4 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा, हाँ 6, और एक बार 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 14 ना, बिना किए ही आंसर आ जाता है। किस कॉन्सेप्ट से आता, आया था ना, एपी में होता है, कितने का कॉमन डिफरेंस मिल रहा था, 10 का, तो ये एक था ही ना, तो अगर प्लस 10 ऐड कर देंगे, अगर माइनस 10 ऐड कर, आंसर आ गया बिना कुछ किए हुए। लेकिन बेसिक लॉजिक यही है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0
3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो देख के बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल रहा होगा। पैरेललोग्राम रहा होगा, और पैरेललोग्राम का एरिया के लिए अभी फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। तो मेरा काम क्या है, C1 C2 D1 D2 M1 M2 को फाइंड आउट करना है ना। ये जनरल फॉर्म देके रखा हुआ है, और हम लोग जो फॉर्मूला याद किए किस फॉर्म के लिए किए हैं, किस फॉर्म के लिए याद किए हुए थे, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए याद किए हुए थे ना, y इक्वल टू mx प्लस c पे था ना, तो उस आधार से हम लोग निकालेंगे। यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये ध्यान में रखना है कि किस फॉर्मेट में याद रखें, करेक्ट ना। चलिए अब एक एक करके वैल्यू निकालिए। चलिए अगर मैं इनको कन्वर्ट करूं y इक्वल टू mx प्लस c के तौर पे, तो यहां से स्लोप की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बता सकते हैं, यहां से बताओ m1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, और C1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 3/4, 1/, कि मैं हाँ ठीक 1/4 आएगा, करेक्ट। स्लोप तो वही रहेगा। C2 का वैल्यू कितना आएगा, यहां से 1/2। वेरी गुड। यहां से बताइए स्लोप कितना आएगा, 1/2, और d का वैल्यू कितना आएगा, D1, और इसके लिए हो गया ना। और फॉर्मूला क्या था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो y इक्वल टू mx प्लस c है उस पर कन्वर्ट करके के सारी वैल्यू निकाली गई है ना, ये वाला इसी के फॉर्म में याद किया गया था ना। तो एरिया क्या है, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। चलिए अब इस पे सारी वैल्यू रख करके कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। जब यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 D1 7/2 माइनस 3/2 स्लोप 3/4 M1 और M2 है ना। और जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन और डिस्टेंस फॉर्म, करेक्ट। अभी हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। अब ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, करेक्ट ना। इस लाइन में इस लाइन का इंक्लिनेशन आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, टेन थीटा जो कि स्लोप होता है ना, या थीटा आपको देके रखा होगा, अगर नहीं भी देके रखा है तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इनका इस फॉर्म का स्पेशल यूज है, जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट आपको देके रखा होगा इस लाइन पे, वो पॉइंट हम कुछ देर के लिए बोल देते हैं x1, y1, उसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, करेक्ट है ना। तो अगर आपको कोई भी एक पॉइंट जो कि इस पॉइंट से r दूरी बना रहा है, आप उनको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस लाइन के अलोंग ही r डिस्टेंस पे अगर कोई
पॉइंट है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहां 2 पॉइंट निकल सकता है, इधर भी और एक इधर भी, है ना। तो मान के चलो आपको ये पॉइंट निकालना है, करेक्ट। तो मान लेते ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका R है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y। आप ये पॉइंट x, y निकालना चाहते है ना, किसके रेस्पेक्ट में, x1, y1 और थीटा के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला काम फॉर्मूला याद करेंगे, फिर समझेंगे ये कैसे हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर x लिखना चाहते हैं तो निकल के आएगा x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। इनको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखो कैसे लिखेंगे। पहले रुक जाओ, x1 को सेट भेज दे तो क्या लिखाएगा, x माइनस x1, फिर cos थीटा बच गया इंटू r, cos थीटा को भी इस साइड भेज देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी की होगी, r हो गई। ये किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। फिर सिमिलरली y1 को इस साइड भेज देते तो क्या लिखेंगे, y माइनस y1 और sin थीटा को फिर से भेज देंगे। तो ये चाहे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत, यही चीज सेम चीज, एक ही चीज, इसी को अरेंज करके लिखा गया। अब ये हुआ कैसे, इस पे चर्चा करते। पहले याद हो गया, करेक्ट ना। अब देखो हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, है ना। जैसे ये देखो, अगर मैं यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दूं, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो तुम लोग, ये वाला एंगल, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। और मैं तुमसे ये वाला लेंथ पूछूं, ये लेंथ बताओ कितना आएगा, दिस लेंथ, ये लेंथ निकाल सकते हो। बहुत आसान है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया था, x, y। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, x होगा, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, y1 होगा। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आएगा, x माइनस सॉरी y माइनस y1। और यह वाली लेंथ निकाली जा सकती है ना, कितना निकल के आएगा, x माइनस x1। यह तो कोई दिक्कत नहीं। इनको एक तरीके से और निकाला जा सकता है, इस लेंथ को। ये लेंथ कितना है, r है, और ये एंगल कितना है, तो ये लेंथ कितना होगा, r sin थीटा। तो मैं इसको r sin थीटा नहीं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। ये लेंथ r है, ये थीटा है, इनका प्रोजेक्शन मैं इधर बोलूंगा तो कितना आएगा, r sin थीटा। और r का प्रोजेक्शन अलोंग दिस लाइन, अगर इस पॉइंट को n बोल दो, pn के लो, तो कितना होगा, r cos थीटा। यहां से 2 वैल्यू निकाल लिए। अब इसको क्या करो, अब कोई क्या चाहिए, यहां से y चाहिए,
इधर भेज देंगे और यहां से निकालना चाहेंगे तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू x1 प्लस, कुछ था इसमें, बहुत आसान था, बहुत इजी था, कर सकते हैं ना। ओके, लिखिए इसको।